एक सत्य बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहकर संतोषी देवी बनने की। यहाँ कोई भी आश नहीं रखने की। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनने की। गंदा बनाने वाले बाइस्कोप की पूरी परहेज करने की। हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझकर दूसरों को समझाने की। सेवा पर सदा तत्पर रहने की। परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। रिद्धि सिद्धि से अल्पकाल की प्राप्ति करने के युग में मीठे मीठे परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को राइटियस विधि बताकर स्थायी सिद्धि प्राप्त करने की समझ देते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। संगमयुगी ब्राह्मण परमपिता परमात्मा की रचना है, इसलिए ये ब्राह्मण जीवन जो है विधि पूर्वक जीवन कहलाता है। यहाँ पर बेकायदे नहीं चलते हैं, विधि के प्रमाण चलते हैं और विधि से सिद्धि जरूर मिलती है। परमात्म कायदे से हमको चलना है। समझ देते हैं कि कोई भी कार्य सफल तब होता है जब उसको विधि पूर्वक किया जाता है। ये भी स्पष्ट करते हैं मीठे बाबा कि अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ में या फिर सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो हमें समझना है कि कोई ना कोई राइटियस विधि की कमी है, वरना विधि अगर सही हो तो पुरुषार्थ और सेवा में वृद्धि रुक नहीं सकती है। इसलिए हमें चेक करना है कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब विधि पूर्वक रहा, अर्थात मनसा निराकारी, वाचा निरअहंकारी और कर्मणा निर्विकारी रहे। संबंध संपर्क में भाई भाई की वृद्धि रही, तभी वृद्धि हो सकती है। अगर वृद्धि नहीं हुई है तो कारण को चेक करना है। चेक करके बाबा कहते फिर उसका निवारण भी करना है। ऐसे में फिर कभी भी हम दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है हमारा तो वरदाता परमपिता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि वृद्धि उन्नति अवश्य होगी और फिर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। कोई रुकावट ही नहीं होगी। अथक होकर एक रस होकर पुरुषार्थ करते रहेंगे। कहीं भी रुकावट या गलती नहीं होगी। वरदान को विधि पूर्वक हमें फलीभूत करना है। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करना है। पुरानी स्मृति, पुराने संस्कार, मन रूपी स्लेट और प्लेट पर लिखा हुआ सब मिटाकर हमें स्वच्छ बनना है और सत्यता अर्थात अनादि आदि विशेषताओं से संपन्न बनना है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। तो स्वच्छ और सत्य स्वरूप में टिककर हमें फिर से सच्ची पवित्रता को धारण करना है। स्वयं और सभी के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि हर जगह वाणी के द्वारा कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। कई आत्माएं हैं वो वाणी से नहीं समझ पाती हैं। ऐसे में उन्हें भी परिवर्तन करने में हमें मददगार तो बनना है ज़रूर। तो जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती है वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन अर्थात शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा के द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कराते हुए परिवर्तन का कार्य सिद्ध करना है। ऊंचे ते ऊंचे धाम में रहने वाले परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं हम आत्माओं के भले के लिए।
हम आत्माओं को घर की राह बताने के लिए। तो हमारा फर्ज है कि हम सब अब आत्म अभिमानी होकर रहें, अर्थात अंतर्मुखी होकर आत्मिक भान में रहें, तो हमें ये राह जो है सहज देखने में आएगी। देह के भान, देह के अभिमान और विस्तार से हमें अब मुक्त होना है। समझ से बुद्धि का योग जो है झूठे विस्तार से हटाकर सत्य परमपिता परमात्मा संग जोड़ना है। समझ मिली है कि हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी नहीं है। निर्बंधन हो सत्य परमपिता परमात्मा संग हमें वापस जाना है। समझ मिली है कि हम आत्माएं अमर हैं, अविनाशी हैं। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर हम पाठ बजाते हैं, पाठ सारा रिकॉर्ड हो जाता है, फिर उसी प्रमाण पाठ फिर से बजाते हैं। इसलिए ये बना बनाया ड्रामा है। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, इसलिए अब रोना नहीं है। परमात्म नॉलेज की रियलिटी जो है हमें मोह को जीतने में मददगार बनती है, इसलिए मोह जीत भी बनना है। हम काल पर जीत पहनते हैं और फिर स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं और लेते हैं। हमें समझ मिलती है कि कर्मों की हिसाब किताब से हम सब रिश्तों में बंधते हैं। ये एक खेल है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार हमको नहीं जमाना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ने को तैयार रहना है और फिर सतयुग का नया शरीर कमाना है। अपने को आत्मा निश्चय कर रहना है। देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ करना है। बेहद के पिता हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का रास्ता बता रहे हैं, तो विधि पूर्वक चलकर मुक्ति, जीवन मुक्ति के संस्कार भी हमको बनाने हैं, अनुभूति भी हमको करनी है। हम आत्माओं को शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट कर्म इंद्रियों के साथ कर्म करने के लिए मिले हैं। रावण राज्य में इनके द्वारा हमने विकर्म किए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हम हुए हैं। अब इनसे श्रीमद् प्रमाण सुकर्म करने हैं, ताकि नया कोई कर्म बंधनों का हिसाब किताब न बने, और जो पहले के बंधन हैं उससे भी हमें मुक्त होना है। अच्छे कर्म श्रीमद् प्रमाण करके अब अकर्म के संस्कार बनाने हैं। अब किसी को दुख नहीं देना है, निर्विकारी बनना है, पुनः स्वर्ग में जाना है। ये खेल है, इसलिए नर्क की आदतों को छोड़कर स्वर्ग में चलने की विशेषताओं को धारण करना है। कल्प में एक ही बार हमें सच्चा सत्संग मिलता है, तो इस सच्चे संग में रहते हुए सत्य बाप को याद करते हुए हमें संपूर्ण पावन बनना है। रचता बाप से वर्षा लेना है, सुख शांति की चाहना, और उसका वर्षा तो सुख शांति के सागर परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। बेहद के पिता हैं, इसलिए वर्षा बेहद का देते हैं। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। तो एक पवित्रता का धर्म और एक राज्य में जाने के लिए हम आत्माओं को क्वालिफाई करना है। बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं, इसलिए सुखधाम स्वर्ग में थोड़े मनुष्य ही रहते हैं। सतो प्रधान नई दुनिया में जाने के लिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि अब नए संस्कार धारण करो। ईश्वर की मत पर चलने से सारे संस्कार फिर से नए हो जाते हैं, उनमें सत्यता आ जाती है, दिव्यता आ जाती है। तमो रजो की कट को उतारते हुए हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। ये हमारी रिटर्न जर्नी है। इस जर्नी पर सदा तत्पर रहना है। फिर से हमको इनोसेंट बनना है। सर्व तरह की हिंसाओं को छोड़कर संपूर्ण अहिंसक बनना है। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत कोई कर्म नहीं करना है। काम विकार में जाना सबसे बड़ा क्राइम है, ये बाबा आकर समझ देते हैं। अब ये क्राइम हमको नहीं करना है। मनुष्य से देवता बनाने आए हैं मीठे परमात्मा, तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। हमें ऐसा ऊंचा बनने का कर्तव्य जरूर करना है। असल में हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। विस्मृत होकर
पाप आत्मा बन गए हैं। अब पुनः सत्यता और दिव्यता को धारण कर अपने ओरिजिनल धर्म में हमको लौटना है। हमें पावन बनना है, पूजनीय बनना है। वर्षा निराकार बाप से मिलता है, इसलिए हमें याद निराकार को ही करना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसलिए जब तक विकारों के रावण राज्य में है, तब तक सुख शांति जीवन में आ नहीं सकती है। शास्त्र पढ़ने से, भक्ति करने से, साक्षात्कार करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी चाहना न रखकर मीठे परमात्मा कहते हैं, श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। अब तो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाले शिव पिता की श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। उनको याद कर उनसे वर्षा जरूर लेना है। ये हम तभी कर सकते हैं जब देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलेंगे। इसलिए उनका फरमान है कि अब सबको बुद्धि से भूल एक बाप को याद करो। स्पष्ट करते हैं सभी आत्माओं को कि पवित्र तो आत्मा को यहाँ पर ही बनना है। अगर याद हम नहीं करेंगे तो फिर हम पावन बन नहीं सकेंगे, और पावन बनेंगे नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर सजाओं के द्वारा पावन बनाया जाएगा। ऐसे में फिर मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए बाप का फरमान है कि अब याद की मेहनत हमको ज़रूर करनी है। मेहनत इसलिए है क्योंकि देह रूपी चमड़ी की भांत से, बुद्धि से अलग होकर फिर परमपिता परमात्मा को याद कर सकते हैं। तब प्राप्तियां होती हैं, तब हमारे पाप भस्म होते हैं। रूहानी पाप, हम रूहों को रूहानी ज्ञान देते हैं क्योंकि रूह को ही सुधरना है, रूह को ही समझदार बनना है। अब पाप नहीं करने हैं, अर्थात देह के भान और अभिमान में आकर अब कोई भी कर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर करते हैं तो वो फिर विक्रम बनता है और पाप में उसको गिना जाता है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी ज़रूर है हमें, और श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए जितना श्रीमत पर हम चलेंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। पढ़ाई स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए है, इसलिए एक्यूरेसी से पढ़कर अमल में भी लानी है। श्रीमत पर चलेंगे तो यकीनन हम देवता बनेंगे। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनकर आत्माओं को काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए हथियाला बांधना है, अर्थात परमात्मा संग सगाई करवानी है। हद के बाइस्कोप को छोड़ बेहद के बाइस्कोप को समझना है और समझाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारीपन, अनादि आदि विशेषताओं से खुद को संपन्न बनाना है। बुद्धि में छिपे हुए अकासुर बकासुर अर्थात आसुरीपन को खत्म करना है, समझ से और योग अग्नि से। ये अहिंसक युद्ध है जो हर किसी को अपने से करना पड़ता है आसुरीपन को ख़त्म करने के लिए। बाकी स्थूल हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर श्रीमत पर चल चढ़ती कला में जाकर हमें फिर से सॉल्वेंट अर्थात धनवान बनना है। मीठे परमात्मा की मीठी सी मुरली जो है, यही सत्यनारायण की कथा है, यही तीसरी की कथा है और यही अमरनाथ की कथा है। विधि पूर्वक मुरली पढ़नी है, प्यार से पढ़नी है, और फिर जो मुरली में कहा जाता है उसको अमल में लाना है। जब हम मुरली के चारों विषय ज्ञान योग धारणा सेवा पर पूरा अटेंशन देंगे तो हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। तो सत्यनारायण के लिए, सत्यनारायण जी के घराने में जाने के लिए फिर हमको सारी विशेषताओं से संपन्न बनना है, बाप समान बनना है। और फिर तीजरी की कथा, यही मुरली जो है ये हमें समझ देती है, तो समझ का नेत्र हमारा खुलता है तो हम फिर नष्ट मोहा बनते हैं। ऐसे ही ये मुरली जो है हमें निर्भय बनाती है, निर्वैर बनाती है, और फिर हम आत्मा को अमर बनाती है। तो इस काबिल हमको बनना है कि हम स्व इच्छा से शरीर छोड़ें और लें। हमारा किसी के साथ भी कोई कार्मिक हिसाब किताब नहीं, क्योंकि कार्मिक हिसाब किताब दुखदाई होता है, और जब हम सेटल करते हैं तब हम पिछला सारा कुछ भूल जाते हैं।
इसीलिए जब बदला हुआ स्वभाव होता है तो वो फिर हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम इस बात से अनजान रहते हैं कि पास्ट में कुछ किया है तो ऐसा हो रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं बाबा हमको समझ देते हैं। तो अब समझ के नेत्र से हमको पूरी तरह जागृत होना है। अब सदा जागती ज्योत बनना है, बाप समान बनना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर बात समझनी है और फिर त्रिकालदर्शी बनकर पाठ बजाना है। अमरपुरी का मालिक बनने के लिए क्वालिफाई करना है। न डरना है हमको किसी से, न हमको रोना है, बल्कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर हमें विधि पूर्वक चलकर सभी विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। अर्थात विकारों को अब यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये हमको कीर्ति कला में लेकर जाते हैं। फिर से हमें संतुष्टता से संपन्न तृप्त देवता बनना है। याद से पाप भस्म कर हमें सतो प्रधान बनना है। सदैव पवित्र रहने का व्रत लेकर उसको निभाना भी ज़रूर है, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है। संतुष्ट देवी देवता बन रहे हैं हम सब, ये याद रखना है। और सदा संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना है। अब किसी से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं रखनी है। शिकवे शिकायत समाप्त कर ड्रामा के राज को समझते हुए सभी आत्माओं को संतुष्ट करना है। ऐसा करेंगे तो आत्मिक प्रसन्नता अनुभव करेंगे, सदा हैप्पी रहेंगे। मीठे परमात्मा मिल गए, उनसे सर्व प्राप्तियां करनी है, पदमपति बनना है। अब हमें और कोई भी विनाशी चाहना किसी से नहीं रखनी है। हम आत्माओं को हर तरह से स्वतंत्र बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए